सारांश के मंच पर आप सबका वंदन है, अभिनंदन है। आज की चर्चा हम वक्फ संबंधित उस कानून के बारे में करेंगे जिसे अभी हाल में सरकार ने संशोधित किया है। संशोधित प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति महोदय के यहाँ गया और राष्ट्रपति महोदया ने भी उस पर सहमति के अपने हस्ताक्षर कर दिए और अब ये कानून का रूप ले चुका है। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले हमें एक संदेश है कि हमेशा याद रखिए और लोगों को भी स्मरण कराते रहिए कि एक हैं तब तक सेफ हैं, और जब तक एक हैं तब तक सेफ हैं। बंटे तो कटे, बंटेंगे तो कटेंगे। और दोस्तों, एक गुजारिश है वीडियो आगे बढ़ाने के पहले कि मेहरबानी करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा तथा वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मुस्लिम समुदाय में तथा विपक्षी पार्टियों में इस बिल के संशोधन को लेकर के काफ़ी बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। हालांकि ये बवाल या विरोध कोई नई बात नहीं है, यानी इस संशोधन के से संबंधित भी कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये विरोध उस समय से होने लगा था जिस समय कि ये इसका प्रस्ताव लाया गया था सदन में। उसके बाद ये फिर जेपीसी में चला गया और लेकिन लोग इधर विरोध करते रहे। उसके बाद एक डेट रखा गया जिस पर कि जंतर मंतर पर धरना शुरू करने की घोषणा की गई थी। इसमें लोग अलग अलग अपना दावे कर रहे थे, जिसमें हैदराबाद वाले भाईजान का कहना था कि ये सीधे हमारे मजहबी संगठन पर हमला है। इस कानून को लेकर के सामाजिक संतुलन बिगाड़ रही है सरकार। शहर शहर दंगे होने लगेंगे, नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। और इसके लिए वो खास करके जिम्मेवार मानते थे आरएसएस एवं भाजपा की हिंदुत्व वाली सरकार। इतना ही नहीं, अलग अलग जैसे ये सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद के मदनी साहब ने भी एक जगह महफिल सजाई थी और वहाँ उन्होंने ये घोषणा की कि पता नहीं 32 या 42 लाख मुसलमान जो हैं उनसे जुड़े हुए हैं और वो तैयार हैं मतलब प्रदर्शन करने को। कुल मिलाकर के जब तारीख नज़दीक आने लगी या आ गई, जब जंतर मंतर पर धरना देने का, तो घोषणा हुई फिर कि लाखों लाख मुसलमान दिल्ली को घेर लेंगे और तब सरकार घुटनों पर आ जाएगी, हमसे समझौता करेगी। धरना शुरू भी हुआ, लेकिन कहाँ दिखे लाखों लोग? कहीं तो लाखों लोग नहीं दिखे। हाँ, हज़ारों की संख्या में भीड़ जमा हुई थी ज़रूर। उस पर भी रिलायंस टीवी ने लाइव सर्वे का कार्यक्रम रखा था, जिसमें एंकर महोदय वहाँ जमा हुई भीड़ के अलग अलग लोगों से सवाल पूछते थे। आप यहाँ क्यों आए? मालूम नहीं। आप यहाँ किसी का विरोध करने आए? कह नहीं सकते। आप किसका विरोध करना चाहते हैं? हमें क्या पता। आप क्यों विरोध कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम। और मतलब इस तरह के एंकर के अनेकों सवाल होते हैं। उन्होंने अनेकों सवालात पूछे और उसका उत्तर यही था हमें। तो ये दो सूरत में ही हो सकती है।
एक या तो ये भीड़ पैसा दे करके बुलाई गई है, या फिर ये वक्फ एक्ट क्या है और इसमें संशोधन होने से तबलीगी जमात को क्या नुकसान पहुंचने वाला है, ये इन लोगों ने आम मुसलमान को बताया ही नहीं। बस ये खतरा बताते हैं कि तुम्हारे अति पर खतरा होने वाला है, तुम्हारी मस्जिद इबादतगाह, तुम्हारे कब्रगाह सरकार छीनने जा रही है। मतलब मैसेज को या स्टेटमेंट को इतना डायरेक्ट और शार्प बनाना कि वो दिल की गहराई में उतर जाए और दिमाग गर्म कर दे। लेकिन फिर भी सबका कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, और उधर बल्कि बिल जो था वो अपने निश्चित स्पीड से आगे बढ़ रहा था। वो निश्चित समय सीमा में जेपीसी में उन्होंने भेज दिया सरकार को। सरकार ने लोकसभा में पुटअप किया, वहाँ से पारित हुआ, राज्यसभा में डिस्कशन हुआ, वहाँ से भी पारित हुआ। मतलब ये प्रोग्रेस इन द बिल जो था वो कॉन्टीन्यूअस एंड बिल्कुल एक स्पीड से अपना बढ़ रहा था, और इधर लोग अपना बहुत तरह के ये करते गए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बिल पास हो जाने के बाद लोगों ने कई शहरों में काफ़ी भीड़ जमा कर लिया, और इसका इफ़ेक्ट वहाँ तक दिखाई दिया जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं। हुआ ये कि विपक्षी राजनीतिक पार्टियां जो जिन्होंने समर्थन किया है, जैसे नीतीश कुमार ने, तो हुआ यूँ कि उनके 3 या 4 सांसद जो हैं वो बगावत करके निकल गए, छोड़ के पार्टी। ऑफ कोर्स दे वर मुस्लिम, और उसमें एक हिंदू भी थे। उनका कहना था कि हम मुस्लिम मतदाताओं को क्या जवाब देंगे। उसी तरह से कांग्रेस में कई सारे हिंदू, लगभग 25-30 के आसपास हिंदू सदस्य जो थे वो पार्टी छोड़ करके चले आए, इसलिए कि आपने इसका समर्थन क्यों नहीं किया। इस तरह के बनते बिगड़ते समीकरण राजनीति के हैं, तथा प्रदर्शन का दौर, धरना का दौर भी उसी तरह से जारी। हालांकि धरना तो समाप्त हो गया, लेकिन शहर शहर प्रदर्शन जारी है। सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है, और इसलिए ये विरोध जारी है। अब अगर सारांश में बात करें कि ये विरोध आखिर हो क्यों रहा है, और सरकार इसके संशोधन में क्या कर रही है और क्यों कर रही है, तो इसके 2 मुख्य कारण थे, 3 कहा जाए। पहला तो वक्फ सोसाइटी या वक्फ बोर्ड होता ही इसलिए कि बेसहारा, मजलूम, गरीब लोगों को सहारा मिले, ऐसे बच्चों को स्कूल मिले, बीमार पड़ने पर अस्पताल मिले। जबकि इस बोर्ड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि ऐसा कोई रिकॉर्ड देखने में नहीं आता कि किसी को, गरीब और मजबूर को इसने किसी तरह की सहायता दी। जबकि ये बात है कि इसका करोड़ों में रेंटल इनकम आता है, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम जो बेसहारा हैं, गरीब हैं, वो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, बीमार होते हैं, ठीक होते हैं, नहीं होते, वक्फ बोर्ड को इससे कोई मतलब नहीं था। दूसरा ये कि एंटायर मैनेजमेंट जो था, वो कहने को तो वक्फ बोर्ड के द्वारा देखा जाता था, किंतु वो एकाधिकार मुतवल्ली का होता था उसमें, और मुतवल्ली का जनरल मीनिंग होता है मैनेजर। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुतवल्ली के रैंक को कमिश्नर लेवल का बनाया, यानी डीएम से ऊपर। खैर,
तो सारा कुछ जो भी एबनॉर्मलिटीज होती थी, जितना भी स्कैम होता था, वो मुतवल्ली के थ्रू ही होगा, जाहिर सी बात है। और तीसरी बात ये थी कि दूसरी बात ये कि जो ज़मीन होती थी वो बड़े बड़े लोग उसको औने पौने दाम में दिखाने के लिए खरीद लेते थे या लीज पर लेते थे, और उस पर मॉल बन रहा है, होटल बन रहा है, सिनेमा हॉल बन रहा है, ये सारी चीज़ें मतलब बनाई जा रही हैं। तो और एक तीसरा कारण ये था कि बोला ये गया था कि मुतवल्ली जिस प्लॉट के बारे में या जिस ज़मीन के बारे में भले ही वहाँ कंस्ट्रक्शन किया गया हो, अगर वो सोच लेता है कि ये वक्फ की ज़मीन है तो वो ज़मीन वक्फ की हो जाती है, ये पक्का है। तो आप भी ज़रा सोच के देखें कि ये कौन सा नियम है। हम सोच लें कि ताजमहल की ज़मीन मेरी ज़मीन है, तो इसका मतलब क्या होता है भाई? खैर, तो ये सब कारण रहे तब्दीली लाने की, लेकिन इसमें जो लोगों का प्रदर्शन है वो स्पष्ट 2-3 भागों में बटा हुआ है। पहले प्रदर्शन की बात कर लेते हैं। हाँ, परिवर्तन क्या लाया है ये कि कोई भी सोचने से एक्वायर नहीं होगा लैंड का, एक्विजिशन ऑफ लैंड नहीं होगा, बल्कि देयर विल बी अ रिसीविंग ऑफ लैंड, अ वक्फ। जो कोई भी आदमी चाहे वक्फ जिस चीज़ का चाहे कर सकता है, उसके साथ उसे उस प्लॉट का अधिकारनामा पेश करना होगा और उसे जमा करके उसे रजिस्टर करा दिया जाएगा, तो वो वक्फ बोर्ड का एक पार्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो बोर्ड है जिसमें मुतवल्ली की सब कुछ चलती है, उसमें मुतवल्ली को तो कुछ नहीं किया गया है, लेकिन उसमें मेंबर जो थे वो चेंज कर दिया गया। जैसे 2 महिलाएं इसेंशियल कर दी गई हैं तथा 2 नॉन मुस्लिम मेंबर उसमें बनाए गए। और तीसरा ये कि उस बोर्ड का सुप्रीम अथॉरिटी डीएम बाई पोस्ट होगा, यानी उस पोस्ट पर जो भी डीएम आएगा वो होगा। और इस वक्फ बोर्ड की एक्टिविटी का एनुअल ये होगा, ऑडिट होगा, और ऑडिट रिपोर्ट तथा फिजिकल वेरिफिकेशन करके डीएम उसको अप्रूव करेगा या जैसा ठीक समझेगा। इस तरह से ये किया गया और एक्विजिशन का राइट छीन लिया गया। और किसी को भी अगर आप देते हैं ज़मीन, सेल करते हैं, सेल आउट करते हैं या लीज पर देते हैं, तो वर्तमान में जो उस ज़मीन का दर है उस प्राइस पर आपको उनको देना होगा, और वो भी डीएम के परमिशन पर। अब ये सारे जो ये बने हैं, इससे मुस्लिम समुदाय बौखला गई है, और वो बौखलाई है तो विपक्ष के सारे दल, क्योंकि सब का टारगेट वोट मुस्लिम वोट है, और इसीलिए रादर मुस्लिम अपीजमेंट की शुरुआत हुई। ये सब लोग में भगदड़ मचा हुआ है, विद्रोह मचा हुआ है, लेकिन आम मुसलमान बहुत कम ही शामिल हैं इसमें, बहुत कम ही। मतलब कोई एक आलिम उलेमा है तो उनके साथ 10, 12, 15, 20 हैं, जबकि एक ज़माना था कि एक आलिम उलेमा के पहले 150-200 मुस्लिम प्रदर्शनकारी हुआ करते थे। और आलिम उलेमाओं की बात करें तो उसमें भी वो 2 घड़े में बढ़ के ही कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन उसमें एक ग्रुप अलग हो गया है जो इसका यानी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होता। इसलिए उसका कहना है कि वक्फ बोर्ड गलत दिशा में जाना शुरू कर दिया था, जाने लगा था, इसलिए इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए।
इसलिए हम इसका विरोध नहीं करेंगे। तो ये है कुल मिलाकर के स्थिति। लेकिन द सिचुएशन बिहाइंड एक बात सोचने की है कि अब तक ये फ्लेयर क्यों नहीं किया, मतलब आग बंद करके सब जगह क्यों नहीं लगा, एक बात। दूसरी बात, लोग कहते थे कि पिछली बार एक शाहीन बाग देखे थे ना, इस बार 7 शाहीन बाग लगा दिए। आलम यह है कि एक शाहीन बाग का भी कहीं बुनियाद नज़र नहीं आता, और शाहीन बाग के जो मुसलमान हैं वो बिल्कुल कहते हैं कि नहीं, इसका ये होना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए। बड़े बड़े लोग जो हैं केवल इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इट हैज़ बिकम ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कैम। वहाँ के आम मुसलमानों का या जो पॉलिटिक्स में है उनका इस तरह का कहना था। तो कुल मिलाकर के ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ कहिए इनको, या नेता कहिए इनको, या आलिम उलमा और नेता दोनों संयुक्त रूप से हैं, मेन इन्हें ही परेशानी है, और ये इसे बल्कि प्रतिष्ठा का प्रश्न बना चुके हैं ऐसा लगता है, और वो इसे पलटने से कम में समझौता करने को तैयार नहीं है। इसका कारण कुछ तो होगा। तो दोस्तों, इसका कारण ये है कि अनुराग ठाकुर ने संसद भवन में कहा था कि कर्नाटका के मंत्रिमंडल के कई सदस्यों के नाम मेरे पास हैं, और उनके ज़मीन जो कि वक्फ की ज़मीन उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है, उसका लिस्ट मेरे पास है, कहिए तो मैं पढ़ के सुना दूँ। खैर, पढ़ के नहीं सुनाया गया, लेकिन ये बताया गया। हैदराबाद वाले भाईजान हैं, वो तो और एकलौता हैं वहाँ पर, उनका कोई शानी नहीं है वहाँ, इसलिए जितनी चाहे करते गए। उसमें मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं और हर साल लाखों उसमें से कमाते हैं। तो इस तरह से चलता, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने ले रखा है, और इसलिए ये लोग कि इन लोगों की मजबूरी है। लेकिन केवल यही लोग लगे हुए हैं, बाकी लोग नहीं लग रहे हैं, या बाकी मजमा ये लोग नहीं लगा पा रहे हैं। इसका कारण जानते हैं क्या है? इसके पहले भी जिस किसी बिल का विरोध हुआ था, CAA, तो पास हो गया, क्या फ़र्क पड़ा, कौन सा आसमान टूटा। लेकिन एक NRC था, उसका विरोध सब सारे के सारे विरोध में उतर है। लेकिन इस बार सारे के सारे नहीं उतर रहे हैं, और ये बहुत दिन नहीं चलेगा। इसका कारण है कि पहले एक USAID आता था, उसमें बहुत सारा पैसा जो था वो फंडिंग होता था इंडिया के डिफरेंट एजेंसीज़ को, जिसके थ्रू ये लोग बेनिफिटेड होते थे, और अपोज करना इनका लगभग मजहब सा बनता जा रहा था। लेकिन फिर भी अभी सरकार चुप है। हमें लगता है कि सरकार देखना चाह रही है कि ये लोग कहाँ तक जाते हैं और ये लोग क्या करते हैं। तो और भी निष्कर्ष या निकाला जाए, सारांश में पहुंचा जाए, तो इन्हें वक्फ बोर्ड से भी अति करने से बहुत दिक्कत नहीं है, NRC से भी बहुत दिक्कत नहीं है। इनका मसला ये है कि हम इतने VIP हैं, हम आम आदमी नहीं, हमें ऑर्डिनरी पर्सन मत कंसीडर कीजिए, और हमारे किसी भी मामले में आप दखल नहीं दे सकते हैं। क्योंकि ये स्टेटस 65 साल तक कांग्रेस पार्टी ने बना कर रखा, इसलिए इनके अंदर ये गलतफहमी पैदा होना कोई बहुत अस्वाभाविक बात नहीं है, बल्कि ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि हमें आम आदमी ना समझें, आप हमारे काम में दखल नहीं दे सकते। जय श्री राम।